नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर अब एक्शन तेज कर दिया गया है। 4 जिलों में ईओयू की छापेमारी हुई है। पटना, आरा समेत 4 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ईओयू की हिरासत में 2 से 3 लोग लिए गए हैं और पूछताछ के आधार पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। वायरल पेपर फॉरवर्ड कराने में इनकी भूमिका अहम मानी जा रही है और इनकी निशानदेही पर 4 जिलों में छापेमारी की गई। आज इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की जा सकती है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की अगर माने तो पूछताछ के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। व्हाट्सएप पर वायरल क्वेश्चन पेपर को फॉरवर्ड करने में इन सबकी भूमिका सामने आई है। इनकी निशानदेही पर ही कई जिलों में छापेमारी लगातार जारी है। शनिवार की देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ के सहयोग से छापेमारी में जुटी रही। आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी कर सकती है। उधर ईओयू की जांच टीम ने परीक्षा के आयोजन से जुड़े बीपीएससी के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सूची भी प्राप्त कर ली है। कौन सा अधिकारी की परीक्षा के दौरान कौन सी भूमिका थी, यह भी जानकारी मांगी गई थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक से भी कई बार पूछताछ और जानकारी ली गई है। सूत्रों की अगर माने तो जांच टीम को परीक्षा के संचालन में कई केंद्रों पर लापरवाही के सबूत मिले हैं। जांच टीम की अगर माने तो आरा की तरह पूरे बिहार में कम से कम 1 दर्जन ऐसे सेंटर हो सकते हैं जहां अनियमितता की बात सामने आई है। इसके अलावा जिलों में स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र ले जाते वक्त भी लापरवाही बरती गई है, ये भी बात सामने आई है। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक्शन को तेज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 4 जिलों में ईओयू ने छापेमारी की है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, देखिए, अब जैसे जैसे जांच की रफ्तार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। क्योंकि आप भी बता रहे थे कि ईओयू की टीम के जो अफसर हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पास कई सबूत ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं। फिलहाल ये बताइए कि जिस 3 लोगों का जिक्र बार बार आ रहा है कि 3 लोगों को पुलिस ने ईओयू की टीम ने हिरासत में लिया है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, 3 दिनों पहले आज रविवार है, शुक्रवार की बात है। शुक्रवार की शाम में आर्थिक अपराध इकाई की टीम और पटना की स्पेशल टीम जो है सेल की, उसने पटना के लोहानीपुर इलाके में छापेमारी की थी और काशीनाथ लेन में हुई छापेमारी में एक कमरे में जो छापेमारी की गई थी, एक मकान में, वहां से 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया था और कई जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको रिकवर करके अपनी टीम ले गई थी। और न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ प्रसारित किया था। इस पूरे मामले में इन जो 2 लोगों को छात्र बताए जा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, इनसे पूछताछ के आधार पर कई इनपुट जो है वो डाला आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। इसके अलावा इनसे पूछताछ हुई, उसमें एक आईएएस पदाधिकारी से भी शुक्रवार के दिन 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कई महत्वपूर्ण चीजें निकाली। बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और देखिए अब तक क्या क्या हुआ बीपीएससी पेपर लीक कांड में, वो भी आपको बताते हैं। सिलसिलावार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, 8 मई को 11 बजे प्रश्न पत्र वायरल हुआ। 3 घंटे की जांच के बाद परीक्षा रद्द की गई। इसके बाद तुरंत ईओयू ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। ईओयू ने बीपीएससी अधिकारियों से पूछताछ की। तो ये हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, ईओयू ने बीपीएससी अधिकारियों से इस पूरे मामले में पूछताछ की। ईओयू ने 3 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया। संबंधित अधिकारियों का डेटाबेस तैयार किया गया। बरहरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता हिरासत में लिए गए। आरा कॉलेज में मजिस्ट्रेट थे जयवर्धन गुप्ता, जो कि हिरासत में लिए गए। आरा कॉलेज में धांधली की तस्वीरें भी सामने आई। तो आरा कॉलेज के मजिस्ट्रेट जयवर्धन गुप्ता जो हैं वो हिरासत में लिए गए और इसी कॉलेज में धांधली की तस्वीरें भी सामने आई, जो कि हमने आपको दिखाई। आईएएस अधिकारी से 90 मिनट तक इसके बाद पूछताछ की गई। कई सवालों पर आईएएस अधिकारी अटकते हुए नजर आए, ये भी जानकारी सामने आई।
अब 4 जिलों में ईओयू ने छापेमारी की है। संदिग्धों की निशानदेही पर छापेमारी की गई है, जिसमें 2 से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और जिनकी गिरफ्तारी की आज पुष्टि की जा सकती है। पानी पर ताला, यह बात सुनने में आप लोगों को अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में पंप हाउस के वॉल्व पर ताला जड़ा हुआ है। ये काम किसी अज्ञात ने नहीं बल्कि पीएचईडी विभाग के कर्मियों द्वारा किया गया है। पंप हाउस के वॉल्व पर ताला की वजह से वाटर कूलर ठप पड़े हैं, तो आसपास के और रखे 3-3 वाटर टैंक का भी गला जो है वो सूखा हुआ है। गांधी मैदान पहुंचने वाले हजारों लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं या फिर पानी की बोतल खरीद कर पीते हैं। जिला प्रशासन के इस उदासीन रवैये से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। गांधी मैदान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। जल ही जीवन है ये बात कहा जाता है, लेकिन शायद इस बात से पीएचईडी विभाग जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता है। तभी तो जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीर, ये पटना गांधी मैदान गेट संख्या 5 के पास की ये तस्वीर है, जहाँ पे ये पंप हाउस जो है इसमें ताला जड़ दिया गया है ताकि इस बल्ब को जो है कोई घुमा ना सके। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको दूसरी तस्वीर कि ये पीएचईडी विभाग की तरफ से यहाँ टैंक भी लगाया गया है, लेकिन इस टैंक में भी जो है पानी नहीं है। पूरे तौर पे नल टूटे हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, नल टूटा हुआ है। तो ये तस्वीर जो है पीएचईडी विभाग के जो लापरवाही है उसको दिखाने को काफ़ी है। साथ ही साथ एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं, पानी से जुड़ी हुई 3 तस्वीर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ देखिए ये लगाया गया था यहाँ पे वाटर कूलर, और ये वाटर कूलर जो है वो पूरे तौर से ख़राब पड़ा है, ठप पड़ा है। देखिए पानी नहीं है, इसमें आरओ भी लगाया गया था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि इस वाटर कूलर में पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही दिखाया कि जो पंप हाउस है उसमें ताला जड़ा हुआ है, पंप जो है वो नहीं चलता है, नहीं चलाया जाता है। और कहीं ना कहीं पीएचईडी विभाग के इस लापरवाही के कारण रोज़ाना जो बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान आते हैं वो प्यासे यहाँ से जाते हैं या फिर पानी खरीद करके पीते हैं। क्योंकि जब ये पंप हाउस चलता था तो जाहिर सी बात है कि जो लोग थे वो यहाँ से पानी पिया करते थे, पानी उन्हें मिलती थी। लेकिन चूँकि यहाँ पे जल निकासी का स्रोत नहीं है तो इस कारण से यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता था। आसपास के जो इलाके हैं यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता था, और इसी कारण से वाटर लॉगिंग से निजात पाने के लिए पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि इस पंप हाउस में ही ये ताला जड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि इस ताला जड़ने के कारण जो है वो लोग या तो प्यासे यहाँ से जा रहे हैं या फिर पानी खरीद करके पी रहे हैं। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि जो पीएचईडी विभाग है उनके इस लापरवाही के कारण पटना में जो रहने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना गांधी मैदान आते हैं, चाहे व्यायाम करने आए या दूसरे जो है घूमने फिरने आए, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो हम बात भी करते भैया, 1 मिनट रुकिएगा। ये यहाँ पे आप लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? बबलू पासवान। बबलू जी, ये बताइएगा कि आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब टहलते होंगे तो प्यास लगती होगी, पानी का स्रोत ही बंद कर दिया गया, ताला जड़ दिया गया, कितनी दिक्कत होती होगी इससे? बहुत परेशानी है लोग को, बहुत परेशानी है। वहाँ पर भी कल था, वो भी बंद कर दिया लोग। क्या कीजिएगा, जनता को परेशानी है, नेता लोग को परेशानी नहीं। जनता को परेशानी है, जाहिर सी बात है, ये कह रहे हैं जनता को परेशानी है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ताला जड़ा गया है इस पंप हाउस में। और जितने भी वाटर टैंक लगे हैं, देखिए 1, 2 और 3 वाटर टैंक है। तीनों वाटर टैंक में पानी नहीं है। वाटर टैंक का गला खुद सूखा हुआ है, तो वो लोगों को क्या प्यास बुझाएंगे? देखिए यहाँ पे पानी जो है लोग इस तरह से खरीद करके पिया करते हैं। तो लोगों से भी हम बात करते हैं, यहाँ पे जानते हैं, पूछते हैं। भैया ये बताइएगा कि आप लोग पानी खरीद करके पी रहे हैं, क्यों? यहाँ पे पानी का व्यवस्था लेकिन ख़राब है, इसी के कारण यहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है। ताला जड़ा हुआ है। ताला जड़ा हुआ है, वो भी ख़राब है। यहाँ पे पानी वाला वो भी ख़राब है, इसीलिए हम लोग खरीद के पीते हैं, नहीं तो फिर घर से लाना पड़ता है। क्या हुआ? संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा है, ये भी बता रहे हैं कि पानी खरीद के पीते हैं या फिर घर से लेकर के आते हैं, तभी इनके गले में जो है वो गले की प्यास जो है वो बुझती है। तो जाहिर सी बात है कि पीएचईडी विभाग के इस बड़ी लापरवाही के कारण पटना के जो हजारों लोग हैं जो रोज़ाना गांधी मैदान में व्यायाम करने आते हैं या फिर सैर सपाटा करने आते हैं, वो या तो पानी खरीद के पीते हैं या फिर प्यासे अपने घर लौट जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि न्यूज़ 18 पे इस खबर को देखने के बाद पीएचईडी विभाग अपनी इस लापरवाही को दूर करता है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।
पटना। और देखिए, जून महीने के पहले हफ्ते में मॉनसून के बिहार में प्रवेश करने की उम्मीद है। ऐसे में मॉनसून के आगमन को लेकर पटना नगर निगम प्रशासन और बुड़कों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मॉनसून को लेकर जहां शहर के सभी बड़े नालों को दोबारा उड़ाही का कार्य जारी है, वहीं सीवरेज नेटवर्क सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बड़ी पहाड़ी स्थित एसटीपी प्लांट को भी 31 मई तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश पराशर और बुड़को के प्रबंधक निदेशक धर्मेंद्र कुमार घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता है मानसून ही है। मानसून को लेकर के पिछले 3 महीने से लगातार तैयारियां चल रही हैं और उसमें अभी तक लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब लास्ट माइल का जो भी इशूज होता है उसको हम लोग घूम करके सब जगह सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दूसरा कि एक सीवरेज नेटवर्क है जिसमें कि हम लोग पूरे पटना के लिए सीवरेज नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम स्कीम जो मेरी है वो मई महीने के अंत तक कंप्लीट हो रही है और ये एसटीपी, ये पहाड़ी एसटीपी, ये भी मई के अंत तक कंप्लीट हो रही है। तो जून महीने में सभी नेटवर्क्स को और एसटीपी को हम लोग रन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल, बड़े नाले को सेकेंड राउंड हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं और तैयारी मुकम्मल चल रही है और सारी जो बड़े नाले, छोटे नाले, मैनहोल, कैचपिट और जो जल जमाव प्रवण क्षेत्र हैं तो वहाँ भी विशेष उसके लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। और जब इंसान की जुबान फिसल जाए तो कुछ का कुछ हो जाता है। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी पर बने डाउनस्ट्रीम 3 लेन पुल का उद्घाटन करने के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। यहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जुबान फिसल गई। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बता दिया। सुनिए किस तरीके से नितिन गडकरी की जुबान फिसली और उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बता दिया। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे मिनिस्टर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बिहार में रोड का काम हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे मिनिस्टर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बिहार में रोड का काम हो रहा है। और सीतामढ़ी की लखनदेई नदी की उड़ाही से लोगों में खुशी की लहर है। नदी की उड़ाही का काम 7 साल पहले शुरू किया गया था, जिस पर 100 करोड़ की राशि खर्च की गई। सैकड़ों किसानों को इस नदी उड़ाही कार्य में अपनी जमीन भी देनी पड़ी थी। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। एक जो पानी नहीं आता था नेपाल से, खाप खोपराहा, कन्हौली, मरपा, कचोर साइड में जो बंद हो गया था, उस सभी नदी का जो ढाल था बंद होके खेत हो गया था। तो काफी इस जिले के सभी लोग, किसान से लेके सामाजिक कार्यकर्ता लोग कई वर्षों से आंदोलन चला रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अडॉप्ट किए थे। नदी मृत प्राय था, नाला में तब्दील हो चुका था। कम से कम पानी आने से लोग पूजा पाठ का अब नदी में करेंगे, छठ पूजा नदी में करेंगे, किसान को खेत में पानी मिलेगा। इस क्षेत्र के सभी लोगों को अत्याधिक खुशी है, क्योंकि इसमें पानी का प्रवाह होने के बाद इससे सिंचाई का भी कार्य होगा और पर्व वगैरह में भी असुविधा नहीं होगी। बहुत सारा हम धरना प्रदर्शन किए, और सरकार से हमेशा ये मांग करते रहे कि लक्ष्मणा नदी की उड़ाही होनी चाहिए, जिससे बहुत सारे किसानों की जो है खेती मर गई थी और हमारे समाज में जो हिंदू समाज की महिलाएं उनको छठ पर्व पूजा करने में, विसर्जन करने में सब में बहुत दिक्कत होती थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी शहर के जिला मुख्यालय डुमरा में और शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है, जिसका भाग उदय हुआ है। वर्षों से यह लक्ष्मणा नदी यानी लखनदेई नदी
प्यासा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से इस नदी में एक नई जान आ गई है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि नदी में अब पानी दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तक यह नदी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ पर पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं यह नदी अब खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं नदी का जो उड़ाही का काम होने के बाद नदी में अब पानी की धारा प्रवाहित हो रही है और काफी बेहतर कहा जा सकता है। इस नदी के धारा के प्रवाहित होने से किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल हो सकेगा और लोग दूसरे मायनों में भी, धार्मिक महत्व के मामले में भी, छठ पर्व इस नदी में नहीं होता था, अब लोग छठ का अनुष्ठान भी इसी नदी में करने का काम करेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और वहीं समस्तीपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई है। घटना सदर थाना अनुमंडल स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूसापुर का है, जहां कुछ लोगों ने महिला के साथ लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और गोलीबारी भी यहां पर की गई। मारपीट की वजह से महिला जख्मी हो गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी महिला का नाम पूजा कुमारी है। घटना का मुख्य कारण आपसी विवाद है और इस घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हम पहुंचे थे घर पे, इसी तरह शादी में से आए थे तो मेरे साथ में देखे क्या अशोक राय का 5-7 आदमी मेरे घर पर हमला बोल दिया। अशोक राय का बड़ा चाचा है ब्रजेश्वर राय, इसके बाद आनंदी राय मझला चाचा है, और उनका बाल बच्चा आया 3-4 गो रॉड टाइप पर रखे हुए था और पिस्टन का गोली चलाया, जो मेरे घर के नज़दीक पत्नी के गर्दन से निकल के खोखा मेरे बरामदा पर पड़ा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मारी है। घर के पास अपराधियों ने गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने शिक्षक को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। शिक्षक को पहले धमकी मिली थी। अस्पताल में शिक्षक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेगूसराय में एक अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारी है। घर के पास अपराधियों ने गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से शिक्षक को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। तो देखिए, शिक्षक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारी है और घर के पास गोली मारी गई है। गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों ने शिक्षक को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेगूसराय से, जहां पर अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारी है। आपको बताते चले कि घर के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने फिलहाल इस शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। शिक्षक को पहले भी इस तरीके की धमकी मिल चुकी थी और फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जुटा हुआ है, छापेमारी की जा रही है। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा चौक के समीप की है। मृतक बाइक से बारात में शामिल होने के लिए पूर्णिया जा रहे थे, तभी अज्ञात ट्रक की चपेट में आने की वजह से तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 2 मृतक रानी पतरा पैकहा गोला का रहने वाले थे, जबकि एक मृतक राम सभा गौशाला का निवासी बताया जा रहा था। बराती जा रहा था यहाँ से रानी घाट से 12:30 बजे निकला, 1 बजे घटना हो गया सिरसा चौक पे। रहने वाले कहाँ के थे? रानी पतरा। क्या नाम है? प्रमोद मालदार, एक नाम तोता मालदार। कैसे जा रहे थे? बाइक से, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। धक्का मार दिया कोई? ये तो पता नहीं, पता चला कि ये लोग खुद ठोका है गाड़ी को। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।